नरोत्तम मिश्रा क्या डर चुके हैं? क्या नरोत्तम मिश्रा को ये एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं उन्हें मौका ना दे? क्या नरोत्तम मिश्रा बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे एक बड़ी वजह है और वजह है नामांकन फॉर्म। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी ने औपचारिक रूप से कोई भी प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किया है। लिस्ट तो मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ है कि दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कौन उतरेगा। नरोत्तम मिश्रा ही होंगे या फिर किसी और को बीजेपी मौका देगी? इस बीच में फॉर्म खरीदना ये बड़ा सवाल खड़े कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार परिवारवाद को किनारे करते हुए ये रणनीति बनाई है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से इस विधानसभा सीट को जीत लिया जाए। इसलिए राजेंद्र भारती के परिवार से इतर हटकर कई चेहरों को लेकर मंथन जारी है और खुद राजेंद्र भारती ये कहते हैं कि परिवार जरूरी नहीं है, आप एक ऐसे चेहरे को लाइए जो चुनाव जितवा सकता है, मैं उसका खुलकर समर्थन करूंगा। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस से कौन आगे आएगा। और नरोत्तम मिश्रा ने आखिरकार पर्चा पहले ही क्यों खरीद लिया? क्योंकि बीजेपी ने नाम अभी ऐलान नहीं किया है। तो क्या ऐसे में दबाव बनाया जा रहा है? यही तमाम सवाल हैं जो इर्द गिर्द मध्य प्रदेश की राजनीति में घूम रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे और जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, पहली बड़ी बात और पहला ही बड़ा सवाल, नरोत्तम मिश्रा का ये कदम। वैसे तो फॉर्म लगभग 9 यहाँ पर खरीदे जा चुके हैं, जिसमें कई नाम यहाँ पर हैं, लेकिन जो चर्चाओं में है वो नरोत्तम मिश्रा का नाम है। क्या लगता है कि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं कि उनके अलावा कोई और विकल्प होना नहीं चाहिए? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, ज़ाहिर बात है कि नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से जल्दबाजी में कहें या बिना पूछे कहें या बिना अनुमति के कहें फॉर्म तो खरीद लिया है। क्या बीजेपी की तरफ से उनको इशारा मिला है कि भई आप फॉर्म खरीद लीजिए? अभी तक इसकी कोई भी चर्चा नहीं है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के एक और बड़े नेता हैं, अभी मंत्री भी हैं मोहन यादव सरकार में, वो ये बात कहते हुए नज़र आए थे कि कई नामों पर मंथन चल रहा है और ये तय नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा को ही एक तरीके से यहाँ पर उतारा जाएगा। अब आप देखेंगे कि जिस तरह नरोत्तम मिश्रा ने पर्चा तो खरीदा, जिस तरह से उन्होंने ये तो बताया कि वो चुनाव लड़ने को आतुर भी हैं, उत्सुक भी हैं, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से हरी झंडी उनको मिल पाएगी? अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या बीजेपी के पास में उनके अलावा भी कुछ और नाम हैं जिनके ऊपर मंथन चल रहा है, या ये मानकर चला जाए कि नरोत्तम मिश्रा को ही वो चुनाव में उतारेंगे? अभी इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। भाजपा के जो मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अब हम पर्चे भरने की तारीख की बात करें या जो नामांकन प्रक्रिया की बात करें, 13 जुलाई तक ये प्रक्रिया दिखाई पड़ती है और 3-4 दिन का वक्त रह गया है। ऐसे में अब तक नरोत्तम मिश्रा समेत किसी ने भी अपना पर्चा दाखिल नहीं किया है। तो क्या सब इस फिराक में लगे हुए हैं कि बीजेपी को पहले देख लेते हैं कि क्या नरोत्तम मिश्रा ही चुनावी मैदान में उतरेंगे या कोई और भी नाम यहाँ से आ सकता है, उसके बाद वो अपनी रणनीति बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरी बात जो आप कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी क्या इस दफा परिवारवाद से ऊपर उठकर क्या कोई और नाम लेकर आ सकती है? तो देखिए, चर्चा तो अभी चल रही है, लेकिन चर्चा ये भी है कि राजेंद्र भारती की पत्नी का भी नाम सामने आ रहा है, उनके बेटे का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। चुप्पी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी है और बीजेपी की तरफ से भी पूरी तरह से इस मामले के ऊपर खामोशी बढ़ती जा रही है। अब नरोत्तम मिश्रा जो यहाँ से 2023 में चुनाव हार चुके हैं, उससे पहले गृह मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान में, लेकिन चुनाव हारने के बाद आप देखेंगे कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और इतने मजबूत नेता होने के बावजूद नरोत्तम मिश्रा जो है वो धीरे से किनारे कर दिए जाते हैं या उनकी राजनीति जो है वो हाशिए पर दिखाई पड़ती है, और जो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि 2.5 साल में आप देखेंगे कि उनको लेकर कोई बहुत ज्यादा चर्चा बीजेपी के अंदर नहीं हुई है। अब अगर ऐसे में उनको टिकट दिया गया और तब भी उनके ऊपर दबाव इस बात का रहेगा कि उनको चुनाव जीतना है, क्योंकि अगर वो चुनाव लड़कर भी अगर हार जाते हैं तो
उनकी साख पर एक बड़ा बट्टा लगता हुआ दिखाई पड़ेगा और अगर उनको टिकट नहीं दिया जाता है, तब भी आप ये बात मानकर चलिए कि उनकी राजनीति पे लगभग फिर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ नरोत्तम मिश्रा को लेकर चर्चा की कि उन्होंने पर्चा तो खरीदा लेकिन अभी तक उसे जमा नहीं करवाया है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा की कि जैसे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने इंतज़ार हुँ, किया, तो वैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इंतज़ार कर रही है कि बीजेपी वाक़ई नरोत्तम मिश्रा को आगे करेगी, जो 3 बार चुनाव पहले ही जीत चुके हैं, लेकिन 23 का चुनाव नहीं जीत पाए थे। लेकिन इस बीच में सर जहां नरोत्तम मिश्रा ने ये फॉर्म खरीदा तो हुँ, वहीं कांग्रेस पार्टी के अवधेश नायक ने भी ये फॉर्म खरीदा। जैसे हुँ, राज्यसभा चुनाव में हुआ कि बार-बार चर्चा हो रही थी कि आप एक्स्ट्रा फॉर्म खरीद सकते थे। ये बिल्कुल। चर्चा हो रही थी कि निर्दलीय किसी को यहाँ पर उतार हुँ, सकते थे ताकि यहाँ क्रॉस वोटिंग या कोई भी खेल ना हो पाए। हुँ। तो क्या इस बात को भांपते हुए इस उपचुनाव में पहले ही अवधेश नायक को आगे कर दिया कि आप जाइए पहले फॉर्म खरीद लीजिए और इसके बाद हम नाम का ऐलान करेंगे? देखिए, रणनीति तो यही कहती है नाज़मीन कि आपको हमेशा सेफ ज़ोन में रहना चाहिए जी। कि अगर एक नाम आपने भरा है, तो एक नाम साथ में और भी ऐड कर दीजिए क्योंकि अगर कोई भी दिक्कत होती है, पर्चा खारिज हो जाता है। जैसा आपने हुँ, देखा भी कि मीनाक्षी नटराजन का हुँ, अंतिम मोमेंट पे पर्चा खारिज हो गया हुँ, और तब कई लोगों ने ये कहा कांग्रेस हुँ, पार्टी की तरफ से भी कि भई आखिर एकाध नाम को हुँ, और ऐड क्यों नहीं किया किया गया? गया। अगर मान हुँ, लीजिए मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज भी हो जाता, तो कम से कम उनको समर्थन किया जा सकता था, लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी हुँ, यहाँ पर अब पहले से सतर्क हो कि अभी से अवधेश नायक को इस तरीके से कहा कि भई आप पर्चा खरीद लीजिए, बाकी हुँ, देखेंगे जो नाम आएगा वो उस समय तय कर लिया जाएगा। तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात भी नहीं है, कोई हैरानी की बात भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अब अपनी गलतियों से जो है वो सबक सीखती हुई दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर पर्चा खरीदने का जो प्रोसेस है, हुँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू कर दिया गया। अब आने वाले दिनों में कौन प्रत्याशी यहाँ पर होगा, इसको लेकर पार्टी तय करेगी कि भई जी, नामांकन तो सब भरेंगे लेकिन हुँ, पार्टी का सिंबल किसको मिलेगा, मिलेगा। किस सिंबल पे वो हुँ, चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी को इस तरफ उम्मीद ज़रूर है कि उनकी सीट है, वो ही इस सीट पे जीते थे, तो कम से कम जो हुँ, रणनीति बने वैसी बने, जो नाम हो हुँ, वो ऐसा नाम हो कि यहाँ से सीट जो है वो उनकी तरफ ही जाती हुई दिखाई पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी इस मौके पे चौका लगा दे और सीट जो है उनकी तरफ जाती हुई दिखाई पड़ अच्छा जाए। सर नाम अवधेश नायक का, घनश्याम सिंह का भी जी। चर्चाओं में, नाम तो चर्चाओं में राजेंद्र भारती के बेटे का भी और पत्नी का भी था, हुँ, लेकिन राजेंद्र भारती ने कहा कि परिवार से कोई चेहरा हो ये ज़रूरी नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी के अंदर से किसी को भी आगे कर सकते हुँ, हैं जो संगठन को और पार्टी को मजबूत करे। जी। अब ऐसे में ये ऐलान किया गया, वहीं क्या जीतू पटवारी भी हुँ, विधानसभा चुनाव में हार गए थे। हुँ। क्या ये नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी को भी मौका दे सकती थी? देखिए जीतू पटवारी हुँ, को लेकर बड़ा इसमें मामला हुँ, फँसा हुआ सा दिखाई हुँ, पड़ता है कांग्रेस पार्टी के अंदर। आप देखेंगे जब हुँ, से मीनाक्षी नटराजन वाला मामला हुआ उसके बाद से हुँ, लगातार वो हाशिए पर चल रहे हैं और कई जगह पर ये भी हुँ, खबरें थी कि कहीं उन्हीं की कह सकते हैं कि ये गलती की वजह से तो हुँ, पर्चा लीक लीक नहीं नहीं हुआ हुआ। बल्कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने यहाँ तक हुँ, कहा कि कांग्रेस पार्टी के ही कोई लीडर हैं जिनकी वजह से ये पर्चा खारिज हुआ है क्योंकि हमें तो मामला पता नहीं था, हुँ, उनकी तरफ से बताया गया और जब हमने ये मामला हुँ, सामने रखा, उसके बाद में मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा है वो हुँ, खारिज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो इसी बात को लेकर लगातार चर्चाएँ हैं और साथ में जो बात आप कह रहे हो कि क्या क्योंकि वो भी विधानसभा चुनाव हार गए थे, किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो हुँ, क्या उनको यहाँ से उतारा जा सकता है? मुझे लगता है संभावना बहुत कम है हुँ, और यही वजह है कि यहाँ से अवधेश नायक हो या जी, राजेंद्र भारती की पत्नी का नाम लगातार हुँ, सामने आ रहा है और ऐसे में क्या जीतू पटवारी चूँकि अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के, तो क्या हुँ, वो अपना मजबूत हुँ, कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रदर्शन है पार्टी का क्या वो करवा पाएँगे? क्योंकि अगर इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है एक तरीके से, तो यहाँ पर जीतू जीतू पटवारी के लिए आगे की राह जो होती है, वो वो बड़ी मुश्किल मुश्किल हो हो सकती है और जाएगी। यहाँ पर अगर जीत दर्ज कर दी, तो जीतू पटवारी के लिए रास्ता जो है वो आसान होता हुआ हुँ, दिखाई पड़ेगा क्योंकि जो मीनाक्षी नटराजन वाले मामले पे हुआ, कम से कम यहाँ हुँ, पर अगर वो ना, नहीं दोहराया जाता है, तो जीतू पटवारी की साख जो है, वो मजबूत होती हुई हुँ, दिखाई पड़ेगी। भले ही वो विधायक बने या इस चुनाव में लड़े ना लड़े लेकिन वो अध्यक्ष के नाते अगर इस सीट के ऊपर पार्टी की तरफ से कहें अगर जीत दर्ज करती है कांग्रेस पार्टी तो ये उनके कद को मजबूत करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि जहाँ एक तरफ नरोत्तम मिश्रा का नाम है, तो दूसरी तरफ अवधेश नायक का नाम है, तो तीसरी तरफ
तरफ आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव का नाम है, उन्होंने भी पर्चा खरीद लिया है। अब देखना होगा कि जब जमा करने की बारी आएगी और जब ऐलान होने की बारी आएगी तो बीजेपी किस नाम को आगे करती है, कांग्रेस किस नाम को आगे करती है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के जरिए तो दामोदर यादव का नाम लगभग फाइनल ही मान लिया गया है, यानी कि वही चुनाव में उतरेंगे। अब देखना होगा कि फैसला बीजेपी और कांग्रेस का क्या होगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद।